अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान से मुलाकात हुई। आज तोशाखाना 2 का केस लगा हुआ था। जज साहब काफ़ी लेट आए और हमारी जो तोशाखाना 2 की जो आज हियरिंग है वो जुमेरात के लिए मुअत्तल हो, मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, अजर्न हो गई थी। तो इमरान खान ने आज ज़ाहिर है कि उनको सज़ा हुई है 14 साल की और बुशरा बीबी को 7 साल की। इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि ये बताएंगे कि हम उनको भी बता रहे थे और उन्होंने शायद अखबार भी पढ़ा है कि सारी दुनिया में इस वक्त इस जजमेंट की वजह से हमारी जुडिशरी के ऊपर भी एक किस्म का मजाक बन गया। हमारे पूरे इस निज़ाम के ऊपर भी, पहले तो पाकिस्तान में हम सबको पता था, लेकिन आज इंटरनेशनली इस सज़ा के बाद सबको समझ आ गई कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हमारी जुडिशरी किस तरह इस्तेमाल होती है, हमारे जजेस कैसे इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि ये जो जज साहब हैं, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज़ उठाए थे कि नासिर जावेद के ऊपर उन्होंने कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे जज को आप ला के इमरान खान के फ़ैसले के लिए बैठा दें। इसी किस्म के जजेस आप बैठा रहे हैं, जज हाई कोर्ट और इन पे भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चोरी और डाका और क्या कहते हैं मैंडेट चोरी, इसको ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और अलकादिर जैसा एक इदारा जो फ़िलाई काम के लिए बनाया गया था और जहाँ पे सीरत नबी के लिए इमरान खान का बहुत बड़ा ख्वाब है, उनका एक ख्वाब था और वो पूरा करना शुरू किया था उन्होंने अलकादिर को बना के कि यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जाए, बच्चों को तालीम दी जाए कि आपको सबसे बड़ा दुनिया के लीडर को किस तरह इसको आपने इनके ज़िंदगी के बारे में सीखना है और आगे निकल के बाकी पाकिस्तान में इसकी तालीम आगे इसको फैलाना है। उसको आपने कह दिया कि ये हुकूमत की तहवील में ले लें अलकादिर को। इस पे खान साहब बिल्कुल खुश नहीं थे। इमरान खान इसके ऊपर उन्होंने कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, मरियम नवाज़ कह रही है कि मैंने इस अदारे को ले लिया है तो फ़िक्र ना करें, ये जो सारे बच्चे स्कॉलरशिप हैं अब मरियम नवाज़ थोड़ा सवाब कमाएंगी इस अदारे की को चलाकर। तो उन्होंने कहा है कि ये मैं ख़ुद चलाऊंगी। तो क्या पता आपका ख्वाब अब मरियम नवाज़ अपना रही हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ा सवाब कमा लेने दें। दूसरा, इमरान खान ने ये भी कहा कि ये मुझे सज़ा इसलिए दी गई है कि मैं कोई डील कर लूँ और ये फिर इसी किस्म का कोई जज बैठाकर मुझे रिलीफ दे देंगे। उन्होंने फिर से बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, अपने केसेस का मैं ख़ुद सामना करूँगा। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं मुज़ाकराती जो कमेटी बैठी है और जो हुकूमती कमेटी के साथ बातचीत कर रही है। इमरान खान ने कहा कि उस कमेटी की ज़िम्मेदारी बड़ी वाज़ेह है, उनको 2 मुतालबात के लिए बात करने का कहा गया है। एक कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए, जिनका काम है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उनकी गैर जानबदाराना तहकीकात करें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जिसको वो कह रहे हैं। तो जब इनकी तहकीकात होंगी तो ये जो सारे केसेस चल रहे हैं इनकी ज़िम्मेदारी जजेस के ऊपर चली जाएगी। और दूसरा जो उनका मुतालबा है कि जो आपने सारे कैद में बेगुनाह लोगों को रखा हुआ है, जिनके ऊपर टॉर्चर हुए हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप इनको रिहा करें। ये तो मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी के पास हैं, जो उनके अपने केसेस हैं उन्होंने बता दिया है कि ये मैं इनका ख़ुद सामना करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा दी गई है सहूलतकारी पे, तो ये भी समझाएं कि कौन सी सहूलतकारी है। ये तो समझाया नहीं है उन्होंने केस के अंदर जो उसका जो तफसील आई है। तो ये केस अब जाएगा हाई कोर्ट में। इमरान खान खुद चाहते थे कि ये हाई कोर्ट में केस लेकर जाएं और ताकि बाकी जो केस है ये आपको
ہائی کورٹ میں پتہ چلے گا. یاد رکھیں یہ کیس کہاں سے شروع ہوا ہے. یہ کیس زرداری صاحب کی سہولت کاری ملک ریاض کی، جس کے اوپر ان کو فائن ہوا تھا، جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے، وہاں سے شروع ہوا. اور کہاں پہنچا تھا؟ یہ پہنچا لنڈن، جہاں پہ ملک ریاض نے رشوت کے طور پہ حسن نواز کی اپارٹمنٹ دگنی قیمت پہ خریدی، جس کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی UK نے ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے. پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے پیسے پاکستان بھیج دیں، یہاں نہیں آپ رکھ سکتے. تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا. یہی کیس ہے. لیکن آپ دیکھ لیں نہ اس کے اندر زرداری صاحب ہیں، نہ اس کے اندر نواز شریف ہے، اور اس کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے ملک ریاض، نہ اس کے اندر ہے. لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سزا دے دی گئی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ سہولت کاری عمران خان کو القادر یونیورسٹی بنانے پہ ہوا ہے اور دنیا میں مذاق اڑا ہے، بہتر یہ ہے کہ جن کے کیسز ہیں وہ بتائیں اپنا، یا آ کے کورٹ میں اپنی صفائی دیں. لیکن انشاءاللہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ سارا کیس مزید کھلے گا، یہ سارے نام پھر سے آپ سنیں گے. اس وقت کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا. اگر یہ سب کو سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ عمران خان کہتے ہیں جتنی دیر مرضی مجھے جیل میں رکھنا ہے، جیسے مرضی ایسے ججز لا کر بٹھا دیں، میں ڈیل نہیں کروں گا. مہربانی. 8 فروری کا کچھ نہیں. عطا خان صاحب کی طبیعت کیسی